चलिए आज हम लोग सीखेंगे इंसुलेटर कटर, पाइप मोल्डर और पिचिंग प्लायर के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। इसका प्रयोग करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। हम अपने एसी में भी इसका प्रयोग करके देखेंगे कि एसी के अंदर इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और फ्रिज में इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर चलिए हम शुरू करें। सबसे पहले एक एक टूल्सों के बारे में जानेंगे। 3 टूल्स को यहाँ पर हम जानेंगे केवल, और पूरा लेकिन तीनों के बारे में सही तरीके से यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें, देखिए ये हमारा इंसुलेटर कटर। इंसुलेटर कटर का मतलब होता है कि ये जो तार होता है ना, कोई भी वायर होता है, वायर के ऊपर ये जो प्लास्टिक का रबड़ का पीवीसी लगा होता है ना, इसे इंसुलेटर के नाम से बोला जाता है। और इसी इंसुलेटर को काटने वाले कटर को इंसुलेटर कटर कहते हैं, या फिर इसे छीलने वाले को इंसुलेटर कटर कहते हैं। देखिए ऐसे अगर हम सीधा सीधा इसको लगा करके अगर हम सीधा इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये कट जाता है, पूरा तार सहित भी ये कट जाता है। अगर हम इसको सीधा दबा के ऐसे काटें तो देखिए इस प्रकार से तार को हम देखिए इसको सीधा दबा करके काट भी सकते हैं, और तार को हम इसको थोड़ा सा जब ऐसे इसमें लगाते हैं ना तो देखिए हम ऐसे करके तिरछा दबाते हैं तो आसान तरीके से ऐसे दबा करके और फिर आसान तरीके से हम ऐसे इसको खींचेंगे तो देखेंगे आसान तरीके से बढ़िया से ये क्या होता है, इसके ऊपर का इंसुलेटर हट जाता है, ये छिल जाता है। तो किसी भी वायरिंग से संबंधित जब हम काम करते हैं, एसी फ्रिज में भी जब हम कनेक्शन करते हैं, तो जो तार के ऊपर का इंसुलेटर होता है उसको हटाने के लिए हम इस कटर का यूज करते हैं। इसको हम इंसुलेटर कटर के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग इसको वायर कटर के नाम से भी जानते हैं। दूसरे टूल्स की बात करें तो देखिए ये जो हमारा दूसरा टूल्स है ना, इसका नाम है पाइप मोल्डर। पाइप मोल्डर यानी कापर की पाइप को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एसी का पाइप है, जैसे ये हमारी ये विंडो एसी देख पाएंगे यहाँ पर कि ये हमारी विंडो एसी है, और विंडो एसी की ये पाइप है जो देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई है। तो पाइप ये जो मुड़ी हुई है ना, अगर इसको हम हाथ से डायरेक्ट घुमा करके मोड़े तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट घुमाने से ऐसा भी मुड़ सकता है कि पाइप कहीं पे पिंच हो जाए, दब जाए, वहां से गैस न जा पाए। चाहे जैसे ये विंडो एसी है, इसके अलावा अगर हम स्प्लिट एसी में दिखाएंगे तो देखिए जो स्प्लिट एसी का इनडोर होता है, इनडोर से आउटडोर तक 2 पाइपें निकल के जाती हैं। तो वो जो पाइपें होती है उसमें भी कई जगह पे मोड़ होता है, तो उस मोड़ को बढ़िया तरीके से मोड़ने के लिए हम इसी पाइप मोल्डर का यूज करते हैं। देखिए पाइप मोल्डर जो होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग की भांति भी होता है, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। ये देखिए जो स्प्रिंग वाला होता है ये भी अलग अलग साइजों में आता है, जैसे जितनी मोटी पाइप है उसके हिसाब से आता है कि 1/4 की पाइप मोड़नी या किसकी पाइप मोड़नी है, उस हिसाब से आता है। जैसे देखिए हमारे पास अगर ये पाइप मोल्डर है और ये हमारी एक कापर की पाइप है, इसको अगर हमें मोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें ऐसे डाल करके और इसको आसान तरीके से जहां से हमें मोड़ना होता है पाइप को, वहीं से हम इसको मोड़ते हैं। देखिए अगर जब हम वहीं से मोड़ते हैं ना तो ये कुछ इस प्रकार से गोल में मुड़ता है, एकदम ऐसे गोल में मुड़ता है, और जितना हमें मोड़ना होता है हम मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद आसान तरीके से इसी स्प्रिंग को ऐसे खींच करके बाहर निकालेंगे। और जब देखेंगे कि बाहर निकालेंगे तो ये पाइप देख पाएंगे कुछ एकदम बढ़िया तरीके से गोल से मुड़ी हुई है। अगर इसको हाथ से मोड़ा जाता तो ये कहीं डायरेक्ट मुड़ जाती, और डायरेक्ट मुड़ने की वजह से क्या होता है कि वहां पे पिंच हो जाती और गैस भी नहीं जा पाती। तो ये हमारा पाइप मोल्डर देखिए कि स्प्रिंग है, कुछ नहीं है इसमें, एक स्प्रिंग की भांति होता है, लेकिन ये बढ़िया तरीके से कापर की पाइप को मोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए पाइप मोल्डर के बाद अगला टूल्स जो हमारा है वो है हमारा, देखिए ये पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर क्या होता है, ये कापर की पाइप को पिंच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एसी फ्रिज के सिस्टम में जब गैस भर लेते हैं ना, तो जैसे देखिए ये हमारी फ्रिज है, अगर हम फ्रिज के अंदर दिखाएं आपको कि इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में ये जो पाइप होता है चार्जिंग लाइन का, जब हम इसमें गैस चार्ज कर लेते हैं, गैस भर लेते हैं ना, तो यहां से ये गैस बाहर ना निकल जाए तो हमें क्या करना होता है, इसी प्लायर के द्वारा उसको पिंच करना होता है। इस प्लायर की क्वालिटी समझिए, देखिए ये प्लायर कैसे होता है, इस प्रकार से एकदम देखने में तो नॉर्मल प्लायर की तरह है, और यहां पर देख पाएंगे इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये खुल जाता है। और इस प्लायर की क्वालिटी ये होती है, देखिए इसका जब ये पीछे एक नट लगा होता है, इसके द्वारा जब हम इसको ढीला करते हैं ना, इसका ये जो मुंह है और चौड़ा होता जाता है, और जब हम इसको टाइट करते हैं तो इसका ये जो मुंह है थोड़ा पतला होते जाता है। और इसका मतलब ये है कि आप इसको जब दबाएंगे तो कितनी दूर पे जाकर के ये दबाना चाहिए, ये जो गैप है पाइप को पूरी तरह से दबेगा या फिर थोड़ी बहुत छोड़ना चाहिए। जैसे अगर इसको हम देखिए थोड़ा ढीला कर लेते हैं, इसको हम ढीला कर लेते हैं, और ढीला करने के बाद जब हम इसको पूरा दबा भी देंगे तो भी देखेंगे पूरा दबाने के बाद भी इसमें इतनी जगह बची हुई है। लेकिन अगर हम इसको टाइट कर देते हैं, अगर इसको थोड़ा सा टाइट कर दें और टाइट करने के बाद अब दबाएं तो देखेंगे उसकी जो जगह थी अब वो कम बच रही है। थोड़ा सा और टाइट कर दें तो अब भी देखेंगे इसकी जो जगह है वो और कम बच रही है। थोड़ा सा और टाइट कर दें, अब देखेंगे इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, पूरी तरह से ये टच हो गया। तो ये पिचिंग प्लायर होता है, और इसमें क्वालिटी ये होती है, अब देखिए इसका ये पॉइंटर जो होता है ना, ये जब पाइप को दबा लेते हैं तो इन दोनों
को अगर आपस में ऐसे दबाएंगे ना तो ये क्या होगा, ऐसे खुल जाएगा। इन दोनों को दबाएंगे तो ये जो है आसानी तरीके से खुल जाएगा। तो ऐसे होता है। इसके अंदर बीच में यहाँ पे स्प्रिंग भी लगी होती है और पाइप को पिंच किया जाता है इसके द्वारा। पिंच करने का मतलब है ऐसे पाइप को पकड़ते हैं और इसमें देखिए पॉइंटर क्या होता है, ये जो पॉइंटर होता है ना, इसका जो नोब होता है ना वो गोल बना होता है। गोल बना होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पाइप है वो कटती नहीं है। ऐसा नहीं जैसे अगर आप प्लायर से इसको दबा दें नॉर्मल प्लास से तो क्या होगा कि अगर उससे दबाएंगे तो पाइप कट सकती है, टूट सकती है, लेकिन इससे करने में क्या होगा, वो बढ़िया तरीके से पाइप पिंच हो जाएगी और बढ़िया तरीके से देखिए इसी प्रकार से जब हम इसको दबाएंगे तो ऐसे ये पिंच हो जाएगी। ऐसे देखिए प्लायर रुक गया। अब इन दोनों को हम ऐसे कवर करेंगे और निकाल लेंगे। यहां पे देख पाएंगे एक पॉइंट देखिए पिंच हो चुकी है ऊपर। हमारे पास देखिए ये दूसरी पाइप है। हम एक पाइप को और पिंच करके दिखाते हैं आपको। ये जो पिचिंग प्लायर आसान तरीके से ऐसे पाइप को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको हम बढ़िया से ऐसे जब दबाते हैं ना तो यहाँ पे देख पाएंगे देखिए पाइप अभी पूरी तरह से सही है और बस इस पिचिंग प्लायर से पकड़ेंगे और पकड़ के जब ऐसे दबाएंगे तो पूरी तरह से दबा लेगा। अब देखिए ये हमने पूरी तरह से इसको दबा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको दबा के खोल देते हैं और खोलने के बाद अब देखेंगे इस पाइप में जो है ये पिचिंग प्लायर के द्वारा बढ़िया तरीके से पिंच हो चुका है। यहाँ पर देख पाएंगे कि अब ये बढ़िया तरीके से पिंच हो चुका है। तो इसी प्रकार से हमें 2 या 3 जगह पे पिचिंग प्लायर के द्वारा पिंच कर देना होता है ताकि अब इसके अंदर से गैस भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। इतना बढ़िया से ये पिंच होता है। अगर संभावना लगती है कि एक आध जगह से अभी भी गैस लीक कर सकती है तो 1, 2, 3 जगह पे हम पिंच करते हैं। उतने में ये गैस बिल्कुल तरीके से रुक जाती है और बाद में ये जो पॉइंटर बचता है प्लायर के द्वारा इसको मुंह को दबा करके और फिर से हम इसको क्या पिंच कर देते हैं। फिर से इसको हम वेल्डिंग करके जोड़ भी देते हैं ताकि बिल्कुल भी गैस बाहर नहीं निकल सके। तो इस प्रकार से हम तीनों टूल्स का यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है इस टूल से संबंधित तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।